चलो बच्चों, अब आज देखते हैं हम इकाई अंक। इकाई अंक किसी भी नंबर का कैसे निकालते हैं, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। इकाई अंक निकालना, यूनिट डिजिट जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो देखो पहले कुछ चीजें सीख लेते हैं। जैसे कि है 1560, यानी कि 1, 5, 6 और 0। इनका इकाई अंक हमेशा समान रहता है, इनका इकाई अंक कभी नहीं बदलेगा। जैसे कि मानो आप 0 की पावर कुछ भी कर दो, 1 कर दो तो भी 0 ही आएगा, 0 की पावर आप 2 कर दो तो भी 0 ही आएगा, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा ही 5 देख लो, 5 की पावर अगर आप 1 करोगे तो कितना आएगा 5, 5 की पावर 2 करो तो कितना आएगा 5 गुणा 5 तो भी कितना आएगा 25, 5 की पावर 3 कर लो तो भी कितना आएगा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, पंजे 125, तो भी 5 का यूनिट हमेशा समान है। ठीक है, तो इसका इकाई अंक कितना आ रहा 5। 0 का भी 0 ही आता है, 5 का भी 5। ऐसे 6 का देखो, 6 की पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा 6, 6 की पावर अगर 2 करेंगे तो कितना आएगा 6 गुणा 6 कितना आएगा 36, ये भी तो भी 6 आ रहा। 6 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छिक्का 36, छिक्का 216, तो भी हमेशा 6 ही रहे। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं हमारा नंबर कौन सा बचा 1। 1 की पावर 1 कर लो तो भी क्या आएगा 1, 1 की पावर 2 कर लो तो भी 1 ही आएगा, 1 गुणा 1 कितना होता है 1। आप 1 की भी पावर कुछ भी कर लो, यानी कि हम इसकी कुछ ट्रिक ऐसा बना लेते हैं 1560 का जो इकाई अंक है वो वही रहता है। अगर किसी भी नंबर के इकाई अंक में ये नंबर आते हैं 1, 5, 6, 0, तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 का 1 रहेगा, 5 का 5 रहेगा और 6 का 6 रहेगा, 0 का 0 रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि 2378, यानी कि 2, 3, 7, 8 की घात 4 से भाग देते। ठीक है, इसकी घात में क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग। क्यों? क्योंकि ये 4 के बाद इनकी जो साइकिल सिटी है वो रिपीट होती है। जैसे कि मानो मैं 2 से एग्जांपल देख बताता हूँ। जैसे 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और 2 की पावर 5 कितना होता है 32। ठीक है, देखिए इसकी साइकिल सिटी 4 के बाद रिपीट हो गई। 4 नंबर के बाद 4 पावर के बाद इनकी साइकिल सिटी रिपीट हो जाती है। मतलब 2 की भी ऐसे ही होता है, ऐसे ही 3 का, 3 की पावर 1 देखिए, 3 का और देख लेते हैं। 3 की पावर 1 कितना होता है 3, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, और 3 की पावर 5 कितना होता है 243। ठीक है, तो इसकी साइकिल सिटी भी कितने 4 नंबर के बाद रिपीट हुई नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि 1, 5, 6, 0 का इकाई अंक तो हमेशा समान रहता है, कभी नहीं चेंज होगा, नो चेंज, हमेशा समान रहता है। और 2, 3, 7, 8 की साइकिल सिटी 4 होती है, इसलिए दिमाग में ऐसा रख लेते हैं कि 1560 का जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा सेम रहेगा। और 2378 जो 23, 2, 3, 7, 8 जो नंबर आएंगे उनकी जो जितनी भी अगर इकाई अंक हमें ये नंबर में दिखते हैं तो हम उनकी जो पावर है उसमें 4 का भाग करेंगे। अब बच जाते हैं नंबर 4 और 9, इन्हें और देख लेते हैं। ये बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी बात है इसे, और ये आप याद कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो उसके बाद सवाल हमारे सारे हो जाएंगे, वो रही सवाल। ठीक है, डिपेंड करता है 4 की पावर n सम है या विषम है। सपोज करिए 4 की पावर अगर 2 है तो 4 की पावर 2 कितना आएगा, 4 की पावर 2 आता है 16 में, 4 की पावर कितना आता है 2 का हमने 4 की पावर आएगा 16, 16 का इकाई अंक कितना आएगा 6। ठीक है, अगर 4 की पावर हम करेंगे विषम, 4 की पावर विषम मतलब 4 की पावर हम करते हैं 1, 4 की पावर 1 करते तो कितना आएगा इकाई अंक 1। तो इसलिए जब n हमारा सम होगा तो इकाई अंक आएगा 6, 4 में। अगर n विषम होगा तो इकाई अंक कितना आएगा 4। ऐसे ही हमारा काम रहेगा 9 में। n अगर सम है, मानो n की पावर अगर 2 है तो 9 का वर्ग कितना होता है 81, तो इकाई अंक कितना आएगा 1। अगर n एक विषम है तो यानी कि 9 की पावर करा 1 तो कितना आएगा 9 एकम, या 9 की पावर 3 भी करके देख लो, अगर 9 निम्मा 81 निम्मा 729, तो भी इकाई अंक कितना आएगा 9 ही आएगा। 4 और 9 की बातें हमें क्या करनी, सम विषम याद रखनी पड़ेगी कि 4 की अगर पावर n सम है तो इकाई अंक 6, 4 की पावर विषम है तो इकाई अंक आएगा हमारा 4। यूनिट यूटी का मतलब है यूनिट डिजिट। ऐसे ही n में n अगर सम है तो यूनिट डिजिट आएगा 1, और n अगर विषम है तो यूनिट डिजिट आएगा 9। समझ गए बात? ठीक है, अब इसके बाद सवाल देख। सवाल है पहला, 2137 की पावर 753 का इकाई अंक निकालो। ठीक है, 2137, तो सबसे पहले हम इसका लास्ट वाला अंक देखते हैं। लास्ट वाला अंक क्या है 7,
7 है। तो इसका मतलब क्या है, क्यों 2 3 7 8 कोई से इनकी साइकिल सिटी कितनी 4, 2378 वाले नंबर में से है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर हम क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे। तो 4 से भाग कर लो, या तो पीछे के 2 अंकों में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर पूरे में कर लो। देखो 4 एकम 4, कितने बचे 3, 35 हो गए। 4 अट्ठे 32, 32 के बाद कितने बचे 3 बचे, कितना हो गया 33, 3 बचे तो कितना होगा 33। अब 4 अट्ठे 32, यानी कि अगर हम, या फिर आप ऐसे कर लो, तड़ेपन में 4 का भाग कर लो, कितना जाएगा 4 एकम 4, कितना बचा 1 बचा, कितना होगा 13, 4 तिया 12। जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा, जो भी हमारा शेषफल बचेगा, शेषफल बचा 1, ठीक है। शेषफल जो बचेगा वो हमारी नई घात होगा। जैसे कि हमारा यहाँ शेषफल बच रहा 1, तो अब जो 7 की पावर जो नई पावर होगा वो 1 होगा, ठीक है। 7 की पावर कितना होगा 1, और 7 की पावर 1 क्या होता है 7, तो इसलिए इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट आएगा इसका 7। समझ गए। हम जो पावर बनाएंगे, जो हमारा शेषफल बचेगा 4 से भाग देने के बाद, इनमें जो 2378 की घात में 4 से भाग देते हैं ना, जो भाग देने के बाद जो शेषफल होगा, शेषफल नहीं घात होगा, शेषफल शेष नई घात होगा, नई घात होगा, ठीक है जी। शेषफल हमारा नहीं घात। अब इस सवाल को देखिए, सवाल है ये, ठीक है जी। सवाल है हमारा 13 की पावर 2003। तो हमें 3 से काम करना है, 3 यानी कि 2378 वाले नंबर में आ रहा है, और इसकी साइकिल सिटी कितनी होती है 4। तो हम क्या करेंगे 4 से जिसकी घात है उसमें भाग करेंगे। तो लास्ट के 2 अंकों में भाग कर लो। जब 4 से हम इस लास्ट के 2 अंकों में भाग करेंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, तो शेषफल कितना आ जाएगा, यहाँ से शेष आ जाएगा कितना 3 ही आ जाएगा। भाई 3 छोटा है 4 बड़ा है, तो भाग जाएगा नहीं, तो भाग नहीं जाएगा, तो शेषफल कितना 3 की पावर कितना हो जाएगा 4, 3 की घात नहीं कितनी हो जाएगी, 3 की नहीं घात हो जाएगी 4। 3 की 4 बार मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9, यहाँ से 9 आ गया, यहाँ से भी कर लो 3 3 9, 9 निम्मा 81, कितना आ गया 81, 81 आ गया। तो इसका 81 का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ गए मेरी बात, समझ गए। अगला सवाल देखो, ये भी वही है 2378। तो 2378 यानी कि 2 आ रहा है, तो 2 की घात क्या होगा, इसमें 4 का भाग करो, 4 पंजे 20, किसमें घात में, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो 2 की नई घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हमें इकाई अंक पर काम करना है। तो 2 की पावर 3 कितना आता है 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि मतलब 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ गए। अब 7 की पावर 105 है, तो 7 की पावर 105 है, कैसे करेंगे हम, 7 की पावर 105 है, तो ये भी वही बात है। तो 7 की पावर 105 है, तो हम क्या करेंगे 4 का भाग करेंगे, फिर 4 दूनी 8, 2 बचे 25 हो गए, कितने बचे 4 संग 24, कितना बचा 1, या फिर लास्ट के 2 में दे लो, तब भी वही बात है। 5 में 4 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 बचेगा शेषफल। तो शेषफल 1 बचेगा नहीं, ये आता है हमारा शेषफल जो हम लेते हैं। 7 की पावर 1 क्या हो जाएगा हमारा 7, तो इसका यूनिट आ जाएगा 7, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है इसका यूनिट डिजिट निकालो। तो ऐसे कैसे करेंगे, उनके इकाई अंकों को देखो बस ध्यान से, इन सबकी मल्टीप्लाई करो। यहाँ से कितना आया 4 अट्ठे 32, 32 का 2 ले लिया, ठीक है जी। 2 सत्ते 14, 14 का 4 ले लिया, 4 दिया 12, 12 का हम लेंगे सिर्फ 2, तो हमारा यूनिट डिजिट जो आ जाएगा वो आएगा हमारा 2, हमारा आंसर आएगा। समझ गए बात, ठीक है। अब यहाँ देखो 5627 और 671, सीधी सी बात है, एक इसकी पावर कुछ भी, तो इसका इकाई अंक तो एक ही आएगा, सीधी सी बात है, इसका एक ही आएगा। और 7 की 56 जो 27 की पावर है 153, तो 153 में क्या करेंगे हम 4 का भाग करेंगे, 4 दिया 12, कितने बचे 3 बचे, 3 बचे होगा 33, 4 अट्ठे 32, तो 7 की पावर कितना बचेगा 1, भाई 7 की पावर 1 तो बचेगा, तो ये हमारा शेषफल होगा। और 7 की पावर 1 क्या होता है हमारा 7, तो 7 गुणा 1, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 7। आगे बात समझ में, ठीक है।